नमस्कार दिव्य आत्माओं। मैं आज आप लोगों के मध्य एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम मैंने दिया है सफलता का 20 सूत्र। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको शायद ये 20 सूत्र अंत में जाके ही मिल पाएगा। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चाहता है कि वो असफल हो जाए, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाह रहा है कि वो सफल हो। यहां से तो ऐसा लगता है कि ये जो सफलता और असफलता है वो एक दूसरे के एंटी हैं। नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि विरोधी हैं, दुश्मन है एक दूसरे के। परंतु ऐसा नहीं होता है। सफलता और असफलता एक दूसरे के परम स्नेही मित्र हैं, जिनका रिश्ता निस्वार्थ है। क्योंकि असफलता से सफलता का परिचय है और सफलता से असफलता का परिचय है। अगर एक नहीं होता तो दूसरे का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों को मित्र समझो। अब बात यह आती है कि सफलता पर व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है और असफलता पर दुखी हो जाता है, टूट जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है असफल होने पर? इसका मुख्य कारण है हमारा तुलनात्मक विचारधारा। हम हमेशा अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, जिस कारण हम अपने आप को असफल महसूस करते हैं। इस संसार में न जाने कितने करोड़ों लोग होंगे जिनका आप जैसा बनना भी सपना होगा, तो आपको बहुत सफल समझते होंगे। परंतु आप हैं कि अपनी तुलना किसी और से करके अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं। इसलिए अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिए। आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी तुलना आपको असफल बनाने वाला कोई और है। आप क्या हैं इसके बारे में लोग उतना ही जान पाते हैं जितने उनकी विचारधाराएं हैं, जिनकी उनकी बुद्धि है, जितना उनका विवेक है। इसलिए कभी भी परेशान ना हो और अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको शांत चित्त होकर सुनिएगा और गहराई पर जाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। बिल्कुल ध्यान की अवस्था में आके इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में डालो, एकदम शांत मन से। मैं और आप, इसके अलावा कोई भी नहीं। तनिक विचार करो कि सुबह 4 से 5 के बीच में प्रत्येक मुर्गा अपने आप जाग जाता है। लोग तो अलार्म का काम ही उसी से करवाते हैं। एक गाय जो जंगल में चारा चरने गई है, वो गोधुनी के समय पर स्वतः ही वापस आ जा रही है, शाम को 5 बजे के आसपास। ऐसा क्यों? एक कौन सी शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है, जो उनको आदेशित कर रही है कि ये काम करना है? मनुष्य के पास एक चेतना है। इस चेतना के चलते उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि लगाने की शक्ति है, तो उसका हर कार्य स्वाभाविक है। परंतु जानवर कैसे कर ले रहा है? सोचिए, समझिए, थोड़ा सा गहराई पर जाइए। ऐसा क्या है कि कोई भी वृक्ष एक उचित समय आने पर फल अवश्य दे देता है? ऐसा क्यों? क्या कोई प्रकृति की अज्ञात शक्ति इनसे कोई कार्य करवा रही है? ये कौन सी शक्ति है? ये जब जानवरों पर अप्लाई हो रही है तो ये मनुष्य पर भी अप्लाई हो रही होगी। और इसी शक्ति को हमें आज जानना है, और इसी शक्ति का नाम मैंने सफलता का 20 सूत्र शीर्षक रखा है। सोचिए, ये कौन सी शक्ति है? इसी शक्ति का नाम जैविक चक्र आवरण शक्ति कहा जाता है, जो सारे संसार के जितने भी जीव जंतु हैं
वनस्पति हैं, मनुष्य हैं, इन सब के लिए ये संक्रियाएं कार्य कर रही हैं, ये अज्ञात शक्ति कार्य कर रही है, जो हमसे कुछ कार्य अपने आप करवा रही है। हमारे सेकंड में, हमारे शरीर में प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घड़ी अरबों खरबों रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं। हमारे शरीर में कम से कम 60,000 अरब से लेके 1,00,000 अरब तक कोष हैं, और इस सारी रासायनिक अभिक्रियाएं उनको नियंत्रित कर रही हैं और एक उचित समय आने पे इनको कार्य करने के लिए आदेशित कर रही हैं। हमारा शरीर हमारी मन की स्थिति पर टिका है, और ये मन क्या है, इस मन के प्रकार कितने हैं? तो मन वस्तुतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला चेतन मन, दूसरा सचेतन मन, और तीसरा अवचेतन मन। जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, अभी जो भी क्रियाएं हम घटित हैं, जो दृश्य रूप में है, ये सारी हम अपने चेतन मन की शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। और ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा मन जितना संपूर्ण है, उसका सिर्फ 10% हिस्सा चेतन मन है। और उसके बाद भी सोचो, हम अपने आप को कितना बुद्धिमान समझते हैं, कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गए हैं, जबकि जितना कुल मन है उसका 10% भाग तो यार तुम काम कर रहे हो, उस 10 में से भी कितना कर रहे हो नहीं पता। उसके बाद आता है सचेतन मन। सचेतन मन हमारे मस्तिष्क की पिनियल ग्रंथि पे के माध्यम से अरबों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, इनसे कोषों तक की क्रियाओं के लिए इनको आदेशित करता है, सारी सिस्टम को चला रहा है हमारा सचेतन मन। लेकिन जो तीसरा है, जो हम सबसे अनभिज्ञ है, जो थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा हमसे नाराज है, वो है अवचेतन मन। और कोई भी शक्तिशाली चीज यूं ही हमारे करीब नहीं आ जाएगी, उसके लिए हमें तप करना होगा। ये अवचेतन मन की शक्ति है ना, ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है कि अगर हमारी कोई भी विचारधारा या हमारा कोई भी विचार इस अवचेतन मन तक पहुंच गया, तो समझो वो हमें मिल गया। अवचेतन मन की शक्ति में हमारा कोई भी विचार जब अवचेतन मन पर जाता है, तो प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसी रचना रच डालती है कि हम और हमारा विचार दोनों का बहुत तीव्र वेग से मिलन हो जाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यार जब ये सत्य है, तो हम क्यों ना अवचेतन मन तक अपनी बात को बहुत आसानी से पहुंचा दें, हम जो बनना चाह रहे हैं हम उस तक पहुंचा दें। परंतु अवचेतन मन तक किसी भी विचार को पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इस अवचेतन मन की विचारधारा को समझने के लिए मैं आपको प्रत्येक दिन की जीवन शैली के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। आप उनमें से किस चीज का कितना अनुपालन कर रहे हैं, ये आप खुद सोचिएगा, खुद विचार करो। उसके बाद आप सफल हैं या असफल हैं, आप अपनी तुलना खुद से करो। रात्रि 24 घंटे में से इनको 2 कालखंडों में विभाजित करता हूं, एक 12 घंटे का, एक 12 घंटे का। शाम के 12 घंटे को मैं फिर 4 खंडों में विभाजित करता हूं। पहला शाम को 6 से 9 बजे, दूसरा 9 से 12 बजे, तीसरा 12 से सुबह के 3 बजे, और चौथा 3 से 6 बजे के बीच में। एक को रुद्र काल कहा जाता है, एक को राक्षस काल कहा जाता है, एक को गंधर काल कहा जाता है, एक को मनोहर काल कहा जाता है। ये जो राक्षस काल है ना, यह है 9 से 12 बजे के बीच में रात्रि, और शास्त्रों में बिल्कुल इस वक्त जागना वर्जित बताया गया है। परंतु हम, आप और आजकल हमारे आसपास क्या हो रहा है, लोग 12 बजे तक सो ही नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप में चैट करने में लगे हैं, फेसबुक में लगे हैं, मैसेंजर में लगे हैं,
इधर उधर सर्च करने में लगे, टीवी देखने में लगे, फिल्मों को देखने में लगे। जिस राक्षस काल में आपको सोना चाहिए, उस राक्षस काल में आप राक्षसों को आमंत्रण दे रहे हैं, आइए। शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में, जब शास्त्रों में इस समय पे बिल्कुल सोना मना है, मैं बहुत सारे लोगों को इस समय में सोते हुए देखता हूं। 3 बजे से पूर्व 12 बजे के बाद, यानी कि 12 से 3, इस समय मनुष्य एक गहरी निद्रा में होता है। इस वक्त कोई भी कार्य करना अनुचित है, क्योंकि किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, चाहे आप एकाग्र मन से कर रहे हैं, चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं, इस समय एक नींद का झोंका उन सबको खराब कर सकता है। आप देखेंगे कि संसार में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी समय पे हो रहे हैं। भारतीय समय अनुसार की बात कर रहा हूँ मैं, ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 12 से 3 बजे के बीच में। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है 3 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह, और इसी को मनोहर काल कहा गया है। शास्त्रों में इसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से संबोधित किया जाता है। और आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति में वो सब घटित होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, कम से कम 2 घंटे पूर्व, चार्ज पार्टिकल पृथ्वी में जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और इस जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। शास्त्रों में इस समय को भारतीय समय अनुसार 3:40 से 4:30 बताया गया है। इस समय ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी शक्तियां हमें ऊर्जा देने के लिए आतुर रहती हैं, परंतु हम इस समय आराम से सोए रहते हैं। इस वक्त हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है, सीधे। अवचेतन मन बिल्कुल सक्रिय हुआ है। हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अवचेतन मन उसको शोषित करने के लिए आतुर है। आप आओ तो सही, विचार तो दो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूं, कहता हो। और अवचेतन मन की शक्ति आपके विचार और ईश्वर तक की इस प्रार्थना को पहुंचाने की शक्ति है। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि अवचेतन मन में कोई भी थॉट चला जाए तो ये प्रकृति कुछ ऐसी रचना रचती है जिससे वो चीज आपको मिलना निश्चित है। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी मंजिल क्या है? आप अपने शरीर के अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं? आप इस समय का सदुपयोग करो। और समय, हमारे जो विचार होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं और सब लोग जगे रहते हैं, तो ये विचार, ये फ्रीक्वेंसी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आपस में एक दूसरे के विचार टकरा रहे होते हैं, और ये विचार ब्रह्मांड तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 5% लोग जागे रहते हैं, मात्र 5, और 95% लोग बिस्तर में होते हैं। तो इस वक्त हमारी जो विचार हैं, हमारी जो थॉट हैं, इसका फ्रीक्वेंसी लेवल, जो ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी लेवल इतना कम होता है कि ये थॉट आराम से ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। एक हल्की सी आवाज हमारा अवचेतन मन शोषित कर लेता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में, एट दिस टाइम, the temperature of our body reach to minimum level and blood pressure start rising around 6 to 7 am. At the same time, our body is completely calm. There is no action happening in our body at this time. Our mind is absolutely calm. So, whatever
you do at this time. Whatever you think, whatever you see, you become. ये अद्भुत शक्ति को पहचानो। अपने अंदर आपको जितने परिवर्तन लाने हैं, इन परिवर्तन के लिए आप इस समय का उपयोग करो। मैं बार बार समय को बोल रहा हूं, 3:40 से 4:30। इस वक्त आप जो भी बोलते हो, एक छोटी से छोटी चीज आपका अवचेतन मन उसको शोषित करता है और आपकी हर एक विचार को ब्रह्मा तक पहुंचाता है। और ब्रह्मा रचना रचते हैं, वो ऐसी रचना रचते हैं कि वो विचार और आपका तुरंत मिलन हो जाए। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। सफलता क्या है, इसको जानें, अपने भीतर परिवर्तन लाएं। जो भी अनियमितता आपके आंतरिक चीजों में है उनको समाप्त करें, एक शुद्ध विचार लाएं, एक सही मार्ग की ओर चलें। कभी भी धन, वैभव, प्रॉपर्टी से किसी भी व्यक्ति का परिचय नहीं किया जाता। अगर ये सब परिचय होता तो मृत्यु के बाद आपका शरीर नष्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल एकदम सजाए रखा जाता। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसके कर्म से, उसके विचारों से, उसके स्वभाव से होती है। और मृत्यु के उपरांत ये कर्म, ये विचार, ये स्वभाव हमें लोगों की आत्माओं पर जिंदा रखते हैं। और ये जिंदा रखने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारे कर्म, हमारे स्वभाव और हमारे विचार हैं, ये अगर हम कमा के जाएं ना, इसी का नाम सफलता कहते हैं। यही सफलता है। स्वामी विवेकानंद के पास कुछ नहीं था, वो आज सैकड़ों, हजारों, अरबों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए हैं, उसकी एकमात्र वजह है उनके विचार, उनके स्वभाव और उनके कर्म। एपीजे अब्दुल कलाम आज हम लोगों के बीच में जिंदा है। किस वजह से? अपने कर्मों की वजह से। महात्मा गांधी आज क्यों जिंदा हैं? क्या था महात्मा गांधी के बाद? सोचो ना, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, समझो, गहराई पे जाओ। क्यों जिंदा हैं? अपने कर्मों की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से। इसलिए आप से मैं आग्रह करता हूं कि जो ये ब्रह्म मुहूर्त की पावर है ना, इसका सदुपयोग करो। और यही सफलता का बीज सूत्र है। इस सफलता के बीज सूत्र को आप पकड़ लो, बीज बो दो, तो जैसा बीज बोगे वैसा 100% बनेगा। मैंने इस शक्ति का उपयोग किया है, अपने अंदर हजारों परिवर्तन किए हैं इस शक्ति के माध्यम से। इसलिए मैंने पहले शास्त्रों में भी पढ़ा, अमल किया और आज समझता हूं इस शक्ति को। आप इस समय संकल्प लें, ब्रह्म मुहूर्त के समय संकल्प लें कि मैं हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी भी परिस्थिति पे कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी बात का अहंकार नहीं करूंगा, मैं किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखूंगा, मैं अपने से बड़ों का सदैव आदर करूंगा, मैं संसार के सभी प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो, वनस्पति हो या मनुष्य हो, सबको अत्यधिक प्रेम करूंगा, कभी अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ हिंसा का भाव नहीं रखूंगा, मैं संसार की सभी स्त्रियों का सम्मान करूंगा, मैं संसार के सभी पुरुषों का सम्मान करूंगा। आप जो बनना चाहते हैं, अब ये डिसाइड करो, आप पर डिपेंड करता है कि आप सफलता के मायने आपकी नज़र में क्या है। मेरी नज़र में सफलता के मायने अहिंसा है, धर्म है, सत्य है, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। अब आप अपने सफलता के मायनों को चुनिए और इस समय का उपयोग करके अपने अवचेतन मन तक इन सारे थॉट्स को पहुंचाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मुझे गलत मार्ग से सत्य की ओर ले चलो, सही मार्ग की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति शांति। धन्यवाद।